मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा, सर ऊंट के पेशाब के बारे में बताएं, ये मंगलबद्ध है ताकि सबको लाभ मिले। देखिए सर, ऊंट के पेशाब का ये है, ऊंट होता है मंगलबद्ध, राहु को कंट्रोल करने का सबसे अचूक हथियार है ये। उन सभी हथियारों में से एक है ये, जिसको बोलते हैं ऊंट का पेशाब। देखिए सर, आपको लगता है कि किसी घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो आप एक स्प्रे की बोतल में इसको डाल लें और पूरे घर में इसका छिड़काव कर दें, बाद में फिर पोछा लगा दें आप। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, कितनी भी ज्यादा नेगेटिविटी हो, ये तुरंत से एकदम से रिमूव कर देगा, इतना दम है इसमें। यानी राहु को कंट्रोल करने का ये एक ब्रह्मास्त्र है। तो मैं ये कहूंगा, अगर वास्तु एक्सपर्ट हैं या अपने घर के लिए है, या किसी को भय रहता है कि ये कराएगा कि मेरे अंदर नेगेटिविटी है, तो एक छोटी सी बोतल में इसको भर के अपने पास रखें। अगर आप किसी के घर का वास्तु करने के लिए जा रहे हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए बहुत जबरदस्त हथियार है ये। आप कुछ अपने बॉडी पे छिड़काव लगा लें और इसकी बोतल को रख कर चले जाएं, किसी नेगेटिविटी की हिम्मत नहीं जो आपकी तरफ देख भी ले। यानी मैं तो ये कहूंगा, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है ये राहु को कंट्रोल करने का। तो अपने घर पे भी इसका छिड़काव लगा सकते हैं, और घर की नॉर्थ दिशा में आप इसको रख सकते हैं अपने घर में, एक बोतल के अंदर। लेकिन बोतल अगर किसी भी कलर की है, वहां उसके नीचे ब्लू कलर का कुछ मैट वगैरह कुछ डाल के उसके बाद में इस बोतल को आप रखें। मैं कह रहा हूं, जिस घर में ये होगा, उस घर में नेगेटिविटी को घुसने की इजाजत नहीं है, खुद कंट्रोल करता है फिर। तो इस तरह से, और ये एक तरह से एक फ्री का उपाय है, और इतना जबरदस्त है कि बड़े बड़े पैसे वाले उपाय इसके सामने फेल हो जाते हैं। किसी ने कहा, सर तांबे के सूर्य को ईशान कोण के मेन गेट पर लगा सकते हैं? लगाए तो अंदर लगाए या बाहर लगाए? देखिए, एनी के मेन गेट पे अंदर हो या बाहर हो, सूर्य की तस्वीर नहीं लगानी। देखिए, अगर एनी में आप सूर्य भगवान की कॉपर की तस्वीर प्रतिमा आप लगाते हैं, तो सूर्य क्या है? गर्म ग्रह है। एनी क्या है? वाटर एलिमेंट है। तो वहां है वास्तु पुरुष का सर, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अग्रेसिव होते रहोगे आप, अग्रेशन की भावना आ जाएगी, दिमाग गर्मा गर्मी का शिकार रहेगा। देखिए, अगर आपको तांबे के सूर्य लगाने हैं, अगर आपका ईस्ट पार्ट बड़ा हुआ है, तो आपको ब्रास के लगाने हैं, और अगर आपका ईस्ट पार्ट कम है, तो आप कॉपर के लगा सकते हैं। नॉर्थ में भी आप कॉपर के लगा सकते हैं, वहां भी सूर्य भगवान की वो जो प्रतिमा है वो लगानी। सूर्य का और बुध का मेल होगा, जिससे बुध आदित्य योग मकान में बनकर सामने आएगा। अब देखो, बहुत सारे बोलेंगे, सर कॉपर तो फायर है और ये वाटर एलिमेंट की दिशा है। देखिए सर, फायर जो है ना, वहां एक क्रिएशन पैदा करेगी, तभी तो अलग योग बन के आएगा ना। एक क्रिएशन पैदा करेगी, क्योंकि फायर गई थोड़ी मात्रा में, जल का तो वो एरिया है, उसने वहां कुछ पानी को वाष्प बनाया और वहां अर्थ का निर्माण करा। लेकिन जल में है, अर्थ से क्या होगा? वनस्पति पैदा होगी, जिससे समाज आपके साथ में जुड़ेगा। तो आपको नॉर्थ में भी लगा सकते हैं, ईस्ट में भी लगा सकते हैं आप। तो इस तरह से, किसी ने कहा, ज्यादातर लोग पितरों से परेशान है,
जो उपाय आपने बताया है, क्या ये सारी चीजें दुकान से मिलेंगी या कहाँ से मिलेंगी? अरे सर, इसमें दुकान क्या करेगी? मैंने आपको क्या बताया? भाई भवरे की मिट्टी तो खैर मैं हर जगह तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जो उड़ने वाले भंवरे होते हैं छोटे छोटे, जो ब्लैक कलर का होता है, एक मोटा सा भूंड जिसको बोलते हैं, है ना, तो वो अपने घर बनाते हैं, उसके घर की मिट्टी। देखिए सर, भंवरे से एक मैं एक बात और भी आपको बता दूं, जिस घर में भी भंवरे ने अपना घर बना लिया, उसके अनेक मकान बन जाते हैं, ऐसा योग बन कहा जाता है। भंवरा इतना शुभ होता है घर में आना, घर की सारी नेगेटिविटी को फूंक देगा। भंवरे में वो दम है। वो जब अपने से जब मकान तैयार करता है, मिट्टी का छोटा सा, दीवारों पे कहीं भी बना देता है, एकांत में, छत पे, दीवारों पे से एकांत की जगह पे, अलमीरा में से बना देते हैं। तो वो उसको बताओ कहाँ कौन सी दुकान से मिलेगी वो मिट्टी आपको? सर वो आपके पास हो, आपके यार दोस्तों के घर पे लग रहा हो, आपकी रिश्तेदारी में हो, आपकी जानकारी में हो, तो वहां से आप मंगा सकते हो। दूसरा मैंने बताया हस्तशाला की मिट्टी, यानी जहाँ हाथी रहते हो। अब सर ऐसी तो कोई जगह नहीं है जहाँ ये आम जगह पे रहते हो, तो ये जहाँ भी रहते हैं वहां से कुछ संपर्क बनाओ, कोरियर से आप मिट्टी मंगा लो। अब आ जाओ गौशाला की मिट्टी पे, तो सर गौशाला तो जगह जगह है, वहां की कच्ची जमीन से थोड़ी सी मिट्टी वहां से ले लो आप। तो सर ये सारी चीजें जो हैं, ये कोई ऐसी नहीं है कि पैसे की लानी है। अब सांड के सींग की मिट्टी, तो सर कई बार जो सांड मस्ती में होता है, तो वो जमीन में अपने सींग को मारता है, उस पे जो मिट्टी लगी होती है वो मिट्टी लेनी है। बताओ वो कौन सी दुकान पे मिलेगी? सर ये प्रयास से मिलेगा, क्योंकि ये पितरों का वो अचूक उपाय है। जब आप उनसे प्रार्थना करोगे तो आपके वे संपर्क भी बनेंगे, जो आपको ये मिट्टी मिल जाए। और उसको येलो कलर का पेंट करके एक चकोर, आपको एक गमला लेना है, राउंड शेप का नहीं लेना है, चकोर गमला लेना है, उसमें वो मिट्टी भरनी है, और फिर उसके येलो कलर का पेंट करके आप रखोगे। मैं कह रहा हूँ पितरों का बहुत अचूक उपाय है ये। बुराई का वहीं से कंट्रोल लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन सर ये किसी दुकान पर नहीं मिलती है, तो खुद के प्रयास से मिलेगी। तो सर आपका भी क्लियर हो गया, आपने पूछा सांड के सींग की मिट्टी क्या है, तो आपका भी क्लियर हो गई। किसी ने कहा सर लोग नॉर्थ के कमरे में ईशान की तरफ सर रखकर सो सकते हैं, या किस जगह पर उनका बिस्तर होना चाहिए? देखिए सर, नॉर्थ क्या है? जल। नॉर्थ क्या है? जल क्या है? बहता हुआ पानी है वो, रुका हुआ जल नहीं है, बहता हुआ पानी। सर आप जहां बह पानी एक फ्लो में बह रहा हो, क्या आपको उसके ऊपर ढंग से नींद आ पाएगी? नींद तो आ जाएगी, जैसे झूले पर नींद आती है, लेकिन फिर भी एक जो स्टेबिलिटी होती है, नींद की स्टेबिलिटी का मतलब, मेरा मतलब है जैसे भाई सोए तो सही, लेकिन नींद भी पूरी हुई। लेकिन यहाँ के कुछ इस तरह के होते हैं ये बेडरूम, वाटर एलिमेंट वाली दिशाओं के, कि नींद तो आती है, लेकिन नींद का वो जो असल सुख है वो नहीं मिल पाता है। तो नॉर्थ की तरफ देखें सर, नॉर्थ का रूम है, तो नॉर्थ के अगर उस रूम को देखें, तो उसकी जो साउथ की दीवार है उससे सटा के आप नॉर्थ की तरफ पैरों का सिस्टम बना कर तब आप पलंग को डालो, यानी उस कमरे के साउथ की तरफ आपका सर हो, नॉर्थ की तरफ पैर हो। इस तरह से आपको सोना चाहिए। किसी ने कहा सर एसडब्ल्यू में सेफ्टी टैंक बना है, साउथ फेसिंग घर है, किराएदार 6 महीने से किराया नहीं दे रहा है, नहीं खाली कर रहा है। अरे सर खाली कैसे करेगा? एसडब्ल्यू में सेफ्टी टैंक, वहां तो नेगेटिविटी का भंडार है। आपके पितर ही नहीं चाह रहे कि आप जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि पितर दोष है।
राहु बहुत खराब है, वो आपको कहाँ से किराया देंगे? वो बेचारे खुद अपने परेशानी के शिकार हैं और मजे की बात ये वो निकल नहीं पा रहे हैं। वरना उनको भी पता है यहाँ कुछ बच तो रहा नहीं, बचत तो है नहीं, तो निकलना चाहिए, लेकिन वे खुद भी नहीं निकल पा रहे। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट में आपने ये टैंक बता दिया, जो रोड़ा झगड़ा टेंशन, कमाई ठप, हेल्थ खराब। तो सर ये तो आपसी रिश्ते, वहां तो झगड़े का तो एक गहना होगा वहां, वे तो रह रहे, उनके आपस में झगड़े होते होंगे। सर देखिए, यहाँ के लिए मैं आपको ये बोलूंगा, देखो टॉयलेट सीट के उपाय हम बता देते हैं, लोग कर लेते हैं, उनको आराम मिलता है। लेकिन सर सीट में, टॉयलेट सीट जो होती है उसमें गंद कितनी देर रहेगा? 2 5 10 मिनट, उसके बाद में पानी डालोगे वो साफ हो जाएगा। लेकिन सर जिस गड्ढे का आप जिक्र कर रहे हो वहां तो वो इकट्ठा हो रहा है, वहां तो राहु का खतरनाक एरिया है वो, वहां तो पूरी अपनी ताकत के साथ में है वो। देखिए सर, इसका एक कंप्लीट सेट आता है, वो आप हमारे से संपर्क करोगे आपको बताएंगे, वो कंप्लीट सेट ही लगाना पड़ेगा आपको। वरना लोग तो खैर बोल देते हैं कि आप ब्रास की पत्ती लगा दो, सर लगा के देख लो, लेकिन मेरे तजुर्बे में जहां तक आया है, ये ब्रास की पत्ती उस जगह पे काम नहीं करेगी, टॉयलेट सीट को ब्लॉक कर देगी, मैं मानता हूँ। क्योंकि उसमें गंद कितनी देर रहेगा, वो डलेगा, पानी डाल दोगे साफ हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन सर गड्ढे को ब्लॉक करना, ट्रीट करना कोई छोटी बात नहीं है। तो इसके लिए कंप्लीट सेट आता है, आप हमारे से संपर्क करोगे, आपको बताएंगे, इसका पूरा सेट भेजेंगे, आप वो लगाओगे, मैं कह रहा हूँ तुरंत से ब्लॉक हो जाएगा वो। क्योंकि इसमें कई चीजों का सहारा लेना पड़ता है, इसमें 5 ग्रह बैलेंस करने पड़ते हैं उस गड्ढे के, जो चारों तरफ का जो सुरक्षा कवच होता है, तब वो बैलेंस होता है असल मायने में। देखिए सर, मेरे पास कई दफा कॉल आ जाते हैं, सर घर में दरारें हैं। देखिए सर, दरारों का मतलब है घर में प्रेत, प्रेत का वासा होना। जिस घर में दरार होती है उस घर में प्रेत का वास होता है, जो खून चूसते हैं, मान सम्मान चूसते हैं, छड़ा का मारते हैं आदमी को। आपको क्या करना, 4 नींबू लेके बिल्कुल येलो कलर के, शुक्रवार की रात को घर के चारों कॉर्नर पर रख दो उनको, एक एक नींबू। और सुबह, अगले दिन सुबह 4 बजे उठ के नहा के वो नींबू उठाओ, अपनी दहलीज पर रख के एक ईंट लेके उससे फोड़ दो, और 3 बार बोलना है, जहां से आई है वहीं चली जा, जहां से आई है वहीं चली जा, ऐसे 3 बार बोलना है। और फिर उसको, जो टूटे हुए टुकड़े बच्चों उनको घर से बाहर आप कर दो, आप देखोगे आपके घर की तकरीबन सारी समस्याएं भाग जाएंगी। अचूक उपाय है करना। दूसरा बोलते हैं, सर कई बार कॉल आ जाते हैं कि बिजनेस है, चल नहीं पा रहा है, तो क्या करूं, ऐसा क्या उपाय करूं? तो देखिए, आपको क्या करना है, रविवार के दिन काली उड़द ले लें और अपनी दुकान के सामने खड़े हो जाएं, और 21 बार ये मंत्र पढ़ना है और फूंक मारनी है। क्या मंत्र बोलना है? बावर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, बावर वीर सोखे नहीं जाए। एक बार फिर बोल देता हूं, बावर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, बावर वीर सोखे नहीं जाए। ऐसे 21 बार उड़द के ऊपर वो मंत्र बोल के 21 बार उस मंत्र पे फूंक मारनी है, और फिर अपनी पूरी दुकान में उसको छिटक दे, और फिर अपनी गद्दी पे आकर बैठे, और गद्दी पे बैठ के भी यही मंत्र 21 बार बोलना है आपको। और आप देखना रिजल्ट कि दुकान कितनी जबरदस्त चलती है। अगले दिन वो जो उड़द है वो झाड़ू से साफ होगी तो वो डस्टबिन में आ जाएगा। अचूक उपाय है, करें, और कमेंट बॉक्स खोला है, बताएं। देखिए सर, वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर शुरू से शुरू किया जाएगा और रेमेडी पार्ट तक कंप्लीट सिखाया जाएगा, ट्रीटमेंट तक। सर किसी को अपना नक्शा चेक कराना है, हमारे से संपर्क कर सकते हैं।
किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपनी कंपनी का लोगो चेक कराना है, अपनी दीवार घड़ी चेक करानी है, अपनी हाथ के बांधने वाली घड़ी चेक करानी है, अपना फोन नंबर चेक कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।